नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आज हमने पुरवैया मुहिम में दो जगहों की हकीकत सामने रखी है। दोनों ही जगह बात सुरक्षा की करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में जहां आपकी जान भगवान भरोसे है, तो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी आपकी जान के साथ तो खिलवाड़ होता ही आ रहा था। अब वहां मानो डॉक्टरों का डेरा नहीं बल्कि चोरों का अड्डा बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको, और आप भी जुड़ सकते हैं, दे सकते हैं अपनी राय। तो चलिए बिहार और झारखंड के मुद्दों पर शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं झारखंड की राजधानी आम से लेकर खास तक के लिए कितनी सुरक्षित है। और यह जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने रांची के तकरीबन हर जगहों का रियलिटी चेक किया है। लेकिन सबसे पहले उनकी तस्वीर, उनका सच, जिनके जिम्मे है आपकी और हमारी सुरक्षा। देखिए रांची कचहरी से सनी शारद की यह रिपोर्ट और नंबर 100 का रियलिटी चेक। अल्बर्ट एक्का चौक के बाद हम पहुंच चुके हैं कचहरी चौक पर, जहां पर सिटी कंट्रोल रूम भी है और साथ ही डीआईजी के साथ साथ ट्रैफिक एसपी का कार्यालय भी है। यह कार्यालय का भी दरवाज़ा बंद है। यहां पर किसी संतरी या फिर सुरक्षा में जवान कोई तैनात हैं या फिर नहीं, इसकी जायज़ा लेते हैं। या फिर यदि तैनात हैं तो आखिर गेट पर ताला क्यों लटका हुआ है, ये भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बताइएगा कि गेट बंद है, गेट बंद रहता है क्या रात को? क्यों? संतरी हाँ, बंद रहता है, खुला नहीं रहता। मतलब आदेश है सर का? मतलब किस कारण से? कारण तो यहाँ तो कंट्रोल रूम है ना जी, बंद रहता है। आएगा तो हम कितने लोग का तैनाती था यहाँ पर? है? कितने लोग तैनात हैं आप लोग सुरक्षा में? सुरक्षा में आई 2 जन होगा, आगे और 1 जन कहाँ पर है? आगे। तो एक ही जन दिख रहे हैं, 2 जन का तैनाती था तो 2 होना चाहिए था ना। तो आगे होगा, आगे रूम है उसका। सिटी कंट्रोल रूम का भी अमूमन वही स्थिति है जो हम लगातार आपको धुरवा थाने से लेकर मंत्रालय और तमाम शहर की सड़कों और चौक चौराहे का दिखा रहे हैं। सुरक्षा में 2 जवान की ड्यूटी है, लेकिन 1 जवान तैनात हैं। समझा जा सकता है कि आखिर स्थिति क्या है। सिटी कंट्रोल रूम के अलावे जो ये शहर का जो मुख्य चौक है कचहरी चौक, उसका दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ भी चौक पर जैसा कि बात सामने आती है, पेट्रोलिंग गाड़ियाँ रहती है, सुरक्षा में जवान तैनात रहते हैं। कोई भी 1 जवान यहाँ पर तैनात नहीं है। आखिर समझा जा सकता है कि आखिर रांची की जनता किसके भरोसे रांची के सड़कों पर रात को निकलती है, या फिर कोई ज़रूरी काम पड़ता है तो वो किसके भरोसे रहेगी। इसके साथ साथ हम आपको दिखलाना चाहेंगे, रांची पुलिस जैसा वादा करती है, यदि सड़क पर कोई जवान ना मिले, पुलिस का कोई शख्स ना मिले, तो 100 नंबर पर डायल करके वो मदद ले सकती है और फिर कहीं ना कहीं अपना जो भी हो वो इमरजेंसी नंबर पर डायल करके ये कर सके। इसका भी हकीकत हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रात में रांची में 100 नंबर का हकीकत क्या है। देखिए रिंग हो रहा है, देख। हेलो, हाँ सर, फिरायलाल चौक से बोल रहे थे। कुछ मदद मिल सकता है क्या अभी? हाँ, हेलो। सर 1 मिनट, 31 जी
वहाँ पर थोड़ा परेशानी था, यहाँ कोई पुलिस नहीं दिख रहा है, तो हम सोच रहे थे कोई मिलता तो शिकायत करते, मदद चाहिए था थोड़ा। मान लो आता जाता है पुलिस फोर्स तो आता जाता है क्या गश्ती है बोला? नहीं, हम तो अभी यहीं पर खड़े हैं, कोई भी गश्ती का जवान या फिर कोई पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं दिख रहा है। इधर होगा क्षेत्र में होगा, यहाँ से हम क्या मदद करें? यहाँ जेल चार्ज है। आप मदद नहीं कर सकते हैं कुछ? यहाँ से मदद क्या करेंगे? हम तो टेलीफोन ड्यूटी है हमारा, यहाँ पर बैठे हुए पुलिस कंट्रोल रूम में। नहीं तो सर, ये तो इमरजेंसी नंबर है ना, इसमें तो मदद होता है ना। मदद क्या चाहिए आपको? मदद चाहिए था कि मेरा अभी छिनतई हो गया है यहाँ पर। चिंता ही? हाँ, चिंता ही हो गया तो हम सूचना देते हैं अगला को। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सन्नी सारद हुआ। सुनील? सन्नी। सनी? हाँ, सनी? सन्नी सारद। सनी सारद? हाँ सारद? हाँ हाँ। सारद, आप कहाँ से आ रहे थे? हम आ रहे थे इधर से, कटरू तरफ से। कटरू तरफ से? हाँ। क्या सब था पास में? पर्स था, पैसा था उसमें कुछ। पैसा कितना था उसमें? 2-3 हज़ार था। अंदाज बोलिए 2000, 3000, 5000 जो भी कहिएगा, तब हम किसी अगला को सूचना देंगे। नहीं तो आप सब सूचना आपको फ़ोन पर ही देना होगा क्या सर? अगला पूछेगा कहाँ से जवाब दे, क्या बात है? हम दूसरा सूचना देंगे तो क्या बोलेंगे वहाँ पर? नहीं तो आप क्या मदद कर सकते हैं सर? हम लोग जैसे आप बोले तो हम दूसरा को जो अफसर है उसको बोलेंगे ना, वो देगा माइक को देगा, सूचना वो आपके पास जाएगा। अच्छा। हम तो अकेले आए, हम तो अगले को कहीं जाने के लिए हम टेलीफोन ड्यूटी छोड़ के थोड़े हम कहीं जाएंगे। अच्छा, आप अकेले हैं, लेकिन आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो इसमें आपको तो पता होगा ना कि इस समय वहाँ फिरायलाल पर किसका पेट्रोलिंग का ड्यूटी था। ड्यूटी चल रहा है, वहाँ लालपुरों में गश्ती जाता है, कोतवाली गश्ती जाता है, जेरी मार्केट गश्ती जाता है, वो जो है गश्ती चौराहा है, सब कुछ सेंटर है, वहाँ मिलता है वहाँ पर। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं सर, फिर बताते हैं। जैसा कि आप साफ देखें कि 5 मिनट तक बात करने के बाद भी 100 नंबर पर डायल करने के बाद उसकी हकीकत क्या है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यदि आपको ज़रूरी पड़ जाए तो जिस तरह से थाने में आपको दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है, और शायद इमरजेंसी नंबर जो 100 है उसकी भी हकीकत वही है। सारी पड़ताल फ़ोन से हो जाती है, तब तक जितना आप लूट चुके हैं शायद उससे दुगुना फिर लूट जाएं, लेकिन रांची पुलिस आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो देख लिया आपने सनी सारद की रिपोर्ट, और अब आप सोच लीजिए कि कितनी महफूज है आपकी राजधानी और नंबर 100 की हकीकत क्या है। कचहरी चौक की तस्वीर आपने देख ली, अब हम आपको दिखाते हैं रांची के ध्रुवा थाना का हाल, जहां हमारी टीम रात के 1:35 पर सिर्फ ये जानने पहुंची थी कि रात की आगोश में चैन की नींद सो रहे रांची वासी सुरक्षित हैं या भगवान भरोसे। जरा देखिए। जिस रांची पुलिस के भरोसे आप चैन की नींद सोते हैं उसकी क्या हकीकत है, ये आज हम आपको दिखाने के लिए निकले हैं। इसकी शुरुआत हम रांची के एक छोर पर पड़ने वाले ध्रुवा थाना से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आपका दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति रहती है। इस समय रात के 1:35 का समय हो रहा है और इस वक्त हम पहुँचे हैं ध्रुवा थाना, जहाँ पर सन्नाटा तो पसरा है, लेकिन यदि कोई आ भी जाए तो शायद शिकायत दर्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि थाने के गेट पर आप देख सकते हैं कि ताला लटका हुआ है और थाने परिसर में कोई भी नहीं दिख रहा है। यदि आप यहाँ पर शिकायत करने के लिए भी आते हैं तो शायद आपकी सुनने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। थाने के अलावे अगर बात करें शहर के विभिन्न जगहों पर, तो वहाँ पर भी शायद अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है।
लेकिन हम आपको कैमरे के नज़र से दिखाएंगे कि आखिर समूचे शहर की क्या स्थिति है और सुरक्षा व्यवस्था का कितना इंतजाम है। जिस रांची पुलिस के भरोसे आप चैन से सोते हैं, क्या वो रांची पुलिस सचमुच आपके लिए जगती है या फिर आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है? वो जागती है या सोती है, वो तो तस्वीरें बयां कर रही है। आप जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए तो वो भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि ताला बंद है, और ताला बंद करके निश्चित तौर पर वो कहां हैं, सो रहे हैं या आपके लिए हैं, अब आप समझिए हम क्या कहेंगे। चलिए एक और तस्वीर हम दिखाते हैं आपको जो रांची के जाने माने इलाके गोंडा थाने की है। यहां के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। देखिए रात के वक्त क्या माहौल था गोंडा थाने का, जिसका जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने। रांची की सुरक्षा का रियलिटी चेक करते करते हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, कह सकते हैं कि गोंदा थाना में। यह गोंदा थाना हम आपको बता दें कि कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने पड़ता है। गोंदा थाने के पास जैसे ही हम पहुंचे, यहाँ पर गेट बंद था, लेकिन आवाज़ सुनने के बाद एक संतरी यहाँ पर ज़रूर बाहर निकले हैं और शायद इनकी तैनाती यहाँ पर हो। लेकिन ये तस्वीरें भी कुछ बयां करती है, जो धुरवा थाने या फिर अन्य थानों की जो तस्वीर है और इस थाने की जो तस्वीर है, दोनों तस्वीर दो चीज़ बयां करती है कि आखिर कैसे वीवीआईपी इलाके और सामान्य थाने का जो दृश्य है, जैसा कि आपको डेली मार्केट थाने का भी दृश्य हमने दिखाया था कि आवाज़ लगाने के बाद भी कोई भी वहाँ से बाहर निकल कर नहीं आया, लेकिन इस थाने में एक की तैनाती है। मतलब समझा जा सकता है कि तस्वीरें कैसे बदलती है। यदि आप वीवीआईपी हैं, वीआईपी हैं, तो आपकी सुरक्षा मायने रखती है, लेकिन आम है या फिर कोई सामान्य व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है और वो 100 नंबर पर भी डायल करता है तो उसके साथ क्या होता है, ये भी हम आपको हमने दिखाया। ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने की ड्यूटी होती है हम लोग का? हाँ। हम लोग को 2.5 घंटा का होता है। अभी कितने लोग ड्यूटी में हैं आप लोग? हम लोग ड्यूटी में 4 आदमी हैं। तो एक ही दिख रहे हैं? तो चारों एक ही बेर करेंगे। 4 एक का है? हाँ 4 एक का है। मतलब एक लोग रहेंगे और 3 फिर आराम करेंगे। हाँ उसके बाद फिर कितना बजे तक आपका ड्यूटी है? हमारा 5 बजे तक है। कितना बजे से है? हमारा 2:30 बजे से 5 बजे। 4-1 की ड्यूटी यहाँ पर लगी है। एक जवान जो है सुरक्षा में यहाँ पर तैनात हैं। तो समझा जा सकता है कि जो अलग अलग थाने, मंत्रालय या फिर शहर की स्थिति है और जो वीवीआईपी इलाके का जो दृश्य है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। समझा जा सकता है कि आखिर तस्वीरें क्या कह रही है, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि आप रांची पुलिस के भरोसे चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि ये तस्वीरें आपको ज़रूर बेचैन करेगी। तो रांची कचहरी हो, गोंदा थाना हो, धुरवा थाना हो, हर तरफ की एक ही तस्वीर, यानी जिनके जिम्मे हमारी सुरक्षा है वो कैसे हैं, खुद सुरक्षित हैं या नहीं, या खुद चैन की नींद सो रहे हैं, वो आपने देख लिया है। हम चलते हैं सीधे रांची। इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सनी शारद जुड़ चुके हैं। सनी, ये जो तस्वीरें आपने ली, हालांकि इसके हमें भी बहुत कम तस्वीरें दिखाई हैं, कुछ और भी जगहों की तस्वीर हम दिखाएंगे, खास कैसे हैं, आम कैसे हैं, सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन सनी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे और सच बताइएगा कि आपको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस वक्त आप निकले थे, गाड़ी होगी, कैमरा होगा और इक्विपमेंट्स होंगे, उसके बाद जब आप जाते हैं और वहां की तस्वीरें आप लेते हैं, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं दिखाई देता है, कोई पुलिस वाले नहीं दिखाई देते हैं, खुदा ना खास्ते कुछ हो जाता, नंबर 100 आप डायल करते हैं, तो वहां पर क्या रिस्पॉन्स मिलता वो भी हमने देख लिया। क्या आपको डर नहीं लग रहा था सनी? जी बिल्कुल सैयद, देखिए एक सामान्य, जब हम लोग कार में बैठते हैं और जब तक बाहर नहीं उतरते तो एक सामान्य आदमी की तरह ही होते हैं। हमारी कोई पहचान नहीं होती है। इस समय कहीं से भी कोई हमला हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए जायज़ सी बात है कि डर तो लगता था और लगना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था थी रांची की, कहीं भी कोई पुलिस नहीं दिखी, धुरवा से लेकर गोंदा थाने आने तक, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर होना तो लाजमी है और डर होता भी है। शायद हमें हो या फिर कोई भी रांची का सामान्य सा व्यक्ति हो, उसे डर लगता है। हम सिर्फ एक दिन के जरिए पूरी रांची की तस्वीर बयां करना चाह रहे थे कि आखिर रांची की सुरक्षा कैसे भगवान भरोसे रहती है, कैसे हर दिन एक नहीं बल्कि 3-4 दुकान में लगातार चोरी हो जाती है,
कैसे किसी का रात को अपहरण हो जाता है और पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस को कानों कान तक इसकी खबर नहीं लगती। सनी, जब सरकार आई थी तो बड़ी उम्मीदें थी और सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। रघुवर दास ने यह भी कहा था कि रघुवर राज में सब कुछ बदल जाएगा, थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। लगता है कि अभी भी वक्त बहुत ज्यादा वो मांग रहे हैं। तस्वीर तो कुछ नहीं बदल रही है। यह भी कहा जाता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या होती है, शुरुआत में ही बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन जो तस्वीर देख रहे हैं सनी, निराश कर रही है। बिल्कुल, तस्वीरें निराश करने वाली है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शपथ लिया था और उसके बाद भी कहीं ना कहीं राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठा था और शायद इसलिए रांची ही नहीं बल्कि पूरे समूचे झारखंड के तमाम वरीय पुलिस अधिकारी के साथ रघुवर दास खुद बैठक किए थे और सख्त निर्देश दिया था कि कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए और यदि बरती गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन तस्वीरें शायद मुख्यमंत्री जी को भी देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिर स्थिति क्या है। चलिए, बिल्कुल सही बोला सनी आपने कि तस्वीरें मुख्यमंत्री जी को देखनी चाहिए और वो देख भी रहे होंगे। सनी, हम दोबारा आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले यह भी जरूरी है कि हमने अभी तक ये दिखाया कि पुलिस वाले जो इन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कितने महफूज हैं, क्या वो हमें महफूज रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, ये तो हमने दिखा लिया। किस तरह वो हमारी सुरक्षा करते हैं अब तक आप देख रहे हैं और समझ भी रहे होंगे। लेकिन अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। रांची के बिरसा चौक पर जब जी मीडिया की टीम आधी रात 2:20 पर पहुंचती है और उस वक्त वहां का क्या नजारा था, कितना सुरक्षित रहता है रांची का बिरसा चौक, देखिए रात 2:20 की जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद की यह रिपोर्ट। थाना और मंत्रालय का हकीकत दिखाने के बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर रांची शहर की सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। इस वक्त समय जो हो चुके हैं 2:20 और हम खड़े हैं बिरसा चौक पर। कह सकते हैं कि रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के बाद यदि मुख्य चौक किसी को भी माना जाता है तो वो बिरसा चौक होता है, क्योंकि हटिया रेलवे स्टेशन से ये चौक कनेक्ट होता है, मंत्रालय समेत तमाम तरह के जो मुख्य मार्ग है इससे जुड़ती है। लेकिन इस चौक पर भी धुरुआ से आते वक्त यहाँ तक कहीं भी कोई पेट्रोलिंग नहीं दिखी। इस चौक का भी आप नज़ारा चारों तरफ देख सकते हैं, कहीं भी सुरक्षा में एक भी जवान तैनात नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरत पड़ती है या उसे कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो शायद कोई मदद करने वाला कोई न मिलेगा उसे, क्योंकि सुरक्षा में कोई भी तैनात नहीं है। कोई अनहोनी घटती है तो शायद लोगों को भगवान के भरोसे ही रहना पड़ेगा और इस मार्ग से होकर गुजरने वाले लोग शायद भगवान भरोसे ही गुजरते हैं। और जिस तरह से बात सामने आती है कि रांची पुलिस आपकी सुरक्षा में तैनात है और आप चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन आप उसकी हकीकत दे सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। चौक के चारों तरफ एक भी जवान सुरक्षा में तैनात नहीं है और पूरा सड़क पर सन्नाटा पसरा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि इसके और भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे और आपको लिए चलते हैं रांची शहर में कि आखिर शहर की क्या स्थिति है। जाहिर है रांची शहर की बात सनी ने की है, आपने देख लिया बिरसा चौक का नजारा। अब दिखाते हैं आपको राजधानी रांची के एक और भागदौड़ वाले इलाके का। जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने रांची के डेली मार्केट का भी रियलिटी चेक किया है। क्या है वो, देखिए। बिरसा चौक से सफ़र करते हुए, मेन रोड का सफ़र करते हुए 15 मिनट का समय बिताने के बाद हम पहुंच चुके हैं रांची के मेन रोड के बीचों बीच स्थित डेली मार्केट थाना। आप देख सकते हैं यहाँ भी थाने का गेट बंद है। थाने के अंदर कोई है या फिर नहीं, यहाँ पर संतरी की तैनाती है या नहीं, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो कैमरा उठाकर थोड़ा के अंदर का दृश्य दिखलाएं। आप देख सकते हैं कि थाने परिसर के अंदर एक भी सुरक्षा में तैनात जवान नहीं दिख रहे हैं। कोई है क्या यहाँ पर? आवाज़ लगाने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं इस स्थिति को देखकर कि जब कोई फरियाद लेकर यदि रात को यहाँ पर पहुँचे तो उसकी क्या स्थिति होगी। शायद उसका कोई सुनने वाला ना हो और ये स्थिति अमूमन हर थाने की है और शायद इसलिए कहा जाता है कि रांची पुलिस के भरोसे चैन की नींद नहीं सोया जा सकता, क्योंकि रांची पुलिस खुद चैन की नींद में सो रही होती है। जाहिर है, बहुत सही बात सनी ने कही कि रांची पुलिस के भरोसे सोया नहीं जा सकता है चैन से, क्योंकि वो शायद खुद सोती रहती है। अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी कम से कम तो यही दिखाई दे रहा है। चलिए, रांची का सबसे पॉश इलाका माना जाता है फ्रायलाल चौक।
दिन में भारी भीड़ वाला इलाका, जाहिर है रात में सोया रहता होगा, लेकिन क्या उस वक्त वहां सुरक्षा भी सोई रहती है? क्या फिरैयालाल चौक भी रात में भगवान भरोसे रहता है? देखिए। धुरुआ थाने से जब हम अपनी सफ़र की शुरुआत किए थे तो शायद एक उम्मीद जगी थी कि भले ही धुरुआ थाना, मंत्रालय, बिरसा चौक और मेन रोड की स्थिति भले ही वैसी हो, लेकिन फिरैयालाल की स्थिति शायद कुछ अलग होगी और यहाँ पर सुरक्षा के जवान तैनात जरूर होंगे। आप देख सकते हैं यह रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है जहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है ज़रूर, लेकिन सुरक्षा में कोई भी तैनात नहीं है। एक भी सिपाही तक न कोई जवान तैनात है और न ही कोई कांस्टेबल, जिसके सुरक्षा के भरोसे रांची की जनता चैन की नींद सो सके। आप चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं, हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ आदमी यहाँ पर काम जरूर कर रहे हैं, शायद वो पानी सप्लाई का यहाँ से चैनल खोल रहे हैं और इसके बाद रांची में पानी का सप्लाई भले ही शुरू हो जाए, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो जिस उम्मीद के साथ हम चले थे वो उम्मीद शायद रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर भी टूटती हुई दिखी, क्योंकि यहाँ पर भी एक भी सुरक्षा के जवान हमें तैनात नहीं दिखे। अल्बर्ट एक्का चौक यानी फिरैयालाल चौक, दोनों जगह वही स्थिति और हर तरफ का एक ही नजारा दिखाई दे रहा है कि वहां पर भगवान भरोसे ही सुरक्षा है। सनी के पास एक बार फिर चलते हैं। सनी, हमने पुलिस वालों की सुरक्षा देखी, थाने में क्या स्थिति है, धुरवा थाना हो, गोंदा थाना हो, कचहरी हो, 100 नंबर की क्या हकीकत है, आपने वो भी दिखा दी। आम लोग जहां पर रहते हैं, फिरैयालाल चौक हो जिसको अल्बर्ट एक्का चौक भी हम कह सकते हैं, या फिर बिरसा चौक हो, वहां की भी तस्वीर हमने देखी, डेली मार्केट की तस्वीर देखी, हर तरफ एक ही नजारा। यानी सनी, ऐसा लगता है कि जो आपने एक बात कही थी उस रिपोर्ट में कि पुलिस वाले सोते रहते हैं, सुरक्षा कर्मी सोते रहते हैं और जो सुरक्षा है हमारी वो भगवान भरोसे है, क्या बिल्कुल वही फिट बैठती है सनी? जी बिल्कुल, देखिए सैयद, तस्वीरें जो बयां कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही कहा जा सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने शुरुआत की थी धुरवा से और रांची शहर होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक, गोंदा थाने तक पहुंचे थे, इस दौरान सिर्फ एक जगह पुलिस की गाड़ी दिखी थी और वो चर्च कॉम्प्लेक्स मेन रोड के पास, वो भी वहाँ पर पुलिस वाले आराम फरमाते दिखे थे। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जाते हैं और बताया भी जाता है कि अल्बर्ट एक्का चौक पर हमेशा रात को पुलिस की तैनाती होती है, यदि वहाँ कुछ घटता है तो कोई सामान्य सा व्यक्ति आराम से पुलिस वाले से मदद ले सकता है। यदि पुलिस वाले ना दिखे तो 100 नंबर पर डायल करके मदद, चलिए 100 नंबर डायल करके मदद ले सकता है, लेकिन 100 नंबर का सच क्या वो भी हमने दिखाया। सनी, लेकिन क्या खास लोगों की व्यवस्था भी भगवान भरोसे, सुरक्षा व्यवस्था, ये भी हम तस्वीर दिखाते हैं फिर आपके पास हम लौटते हैं। सनी, आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था तो भगवान भरोसे है जो हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या खास लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कुछ अलग है? कैसी रहती है सीएम साहब के आवास की सुरक्षा व्यवस्था? जी हां, जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने यह भी जानने की कोशिश की है, देख लेते हैं। राजधानी रांची के सुरक्षा का रियलिटी टेस्ट करते करते हम आपको यह जरूर दिखलाना चाहेंगे कि सिर्फ आम ही नहीं बल्कि खास लोगों की सुरक्षा की भी क्या स्थिति है। हमने आपको दिखाया कि मंत्रालय की सुरक्षा की क्या स्थिति है, थाने की स्थिति क्या है और फिर रांची के सड़कों की क्या स्थिति है, 100 नंबर डायल की क्या स्थिति है। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया की सुरक्षा की स्थिति क्या है। हालांकि यह जो मुख्यमंत्री का द्वार है, इससे सिर्फ मुख्यमंत्री निकलते हैं, लेकिन सुरक्षा की तैनाती दिन में यहाँ भी होती है, लेकिन रात में शायद सुरक्षाकर्मी यहाँ से नदारत हैं और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। तो क्या आम क्या खास? सनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, अंतिम प्रतिक्रिया भी आपकी चाहेंगे, वक्त की भी हमारे पास कमी है। हमने रांची को 20 से 25 मिनट के अंदर में पूरा दिखाने की कोशिश की, एक एक जगह की तस्वीर आपने सामने लाई, चाहे वो पुलिस वालों की तस्वीर हो, चाहे वो आम लोगों की जिंदगी की तस्वीर हो या फिर खास हो, यानी आम से लेकर खास कोई सुरक्षित नहीं है कह सकते हैं हम रांची में। सनी जी बिल्कुल, देखिए सैयद, जिस तरह से लगातार सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल खड़ा होते रहा है, खास करके राजधानी रांची को लेकर, क्योंकि राजधानी है रांची और इसलिए लोगों की उम्मीदें शायद बढ़ती है।
लोग चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें अधिक सुरक्षा मुहैया कराए, लेकिन जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था लचर होती रही है और जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ी कि आखिर रात में निकलकर मुआयना करें कि आखिर रांची किसके भरोसे रहती है, तो जो स्थिति सामने आई उसे समझा जा सकता है कि आखिर आम ही नहीं बल्कि खास। एक आखिरी सवाल सनी, बिल्कुल संक्षेप में जवाब, क्या इसके बाद किसी अधिकारी से, क्या प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की, उन्हें यह सच बताया आपने, और बताया तो क्या जवाब मिला सनी? देखिए, आज 3 बजे एक मामले को लेकर सीनियर एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस दौरान उनसे बात हो रही थी तो मैंने बताया कि धुरवा थाने में शाम ढलते ही ताला लग जाता है और वहां पर तैनात जवानों से पूछने पर बताया जाता है कि उग्रवादियों का भय है और इसलिए ताला लगाया जाता है। तो शायद वो ये बात को विश्वास करने के लायक नहीं थे, लेकिन ये हकीकत थी जिसे कैमरे में हमने रिकॉर्ड किया था और बाकायदा उस पुलिसकर्मी की बात को भी रिकॉर्ड किया था। तो चलिए, वो माने या ना माने, तस्वीरें सब कुछ बयां करती है सनी, और हमें उम्मीद है कि ये तस्वीरें उन तक जरूर पहुंची होगी, सरकारी नुमाइंदों तक पहुंची होगी, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची होगी, और ये तस्वीर के बाद शायद कुछ असर हो, शायद कुछ तस्वीर बदले, रांची वासी जो भगवान भरोसे हैं वो थोड़े महफूज हो सके। हम भी यही सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनी, सबसे पहले आपका इसलिए कि आपने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की रात में जाकर और खुद की भी सुरक्षा व्यवस्था को जान हथेली पर लेके, शुक्रिया आपका। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बात होगी सुरक्षा की, लेकिन इस बार सुरक्षा राजधानी पटना के सबसे बड़े यानी सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की। तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। ब्रेक से पहले हमने आपको रांची का रियलिटी टेस्ट दिखाया था कि आखिर रांची कितनी महफूज है या नहीं है। अब बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की, जो आजकल सुर्खियों में है। बिहार के कोने कोने से लोग यहां दिल में इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अपनी पाई पाई जोड़कर लोग अपने मर्ज का इलाज कराने इस सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ वहां क्या होता है ये तो आपने कई बार देखा होगा। लेकिन पीएमसीएच में अब एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। दवा तो नदारत की खबरें आप देखते ही होंगे, अब वहां आपके मर्ज शायद गायब हो या ना हो, पैसे और सामान जरूर गायब हो जाएंगे। कैसे, देखिए। पटना का बीमार पीएमसीएच, डॉक्टरों की जगह चोरों का अड्डा, दवा नदारद, सामान गायब। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच अब लाचारी में इलाज का केंद्र बन चुका है। लोग यहाँ भगवान भरोसे ही इलाज कराने पहुँचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुविधाओं के अभाव में यहाँ जान बचाने की गारंटी तो मिल ही नहीं रही थी, और अब मरीज के परिजनों के सामान और पैसे भी उड़ाए जा रहे हैं। 5200 रुपया निकाल लिया। कहाँ निकाल लिया? यहीं सोए हुए थे बिस्तरा से। क्या हुआ था, घटना बताइए उस दिन। रात में सोए हुए थे, मेरा मोबाइल ले लिया और 3000 रुपये ले लिया। बच्चा को इलाज करवाने आया था, सोया था, 8000 का मोबाइल ले लिया रात में। एफआईआर आपका लिया? नहीं। वो कहे कि यहाँ 25,000 पेशेंट भर्ती है, हम कहाँ कहाँ क्या देखें, किसको देखें, और नहीं लिया। हम लोग लौट करके चले आए। दरअसल रविवार की रात पीएमसीएच के हथुआ वार्ड में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। आरोपों के मुताबिक वार्ड में नशे की दवा छिड़क कर चोर मरीज के परिजनों से हजारों रुपए और कीमती मोबाइल लूट कर ले गए। और हैरान करने वाली बात ये रही कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उल्टे जब पीड़ित परिजन पीरबहोर थाने में शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें थाने से ही भगा दिया गया। तो वहीं पीएमसीएच प्रशासन भी पूरे मामले पर बिल्कुल ठंडा रवैया अपनाए रहा। नहीं, ये तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हैं तो असुरक्षित कह सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इनको सुंघाया गया, मरीज के आदमी को, मरीज वहाँ जो परिजन थे, मोबाइल ले लिए गए, पैसे ले लिए गए। अब एक्चुअली होता क्या है कि मरीज के परिजन बन करके अगर कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है और इसका मैं तहकीकात करवाऊंगा और सिक्योरिटी की बात करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि पीएमसीएच आए मरीजों के परिजनों की जिम्मेदारी
अपनों की जिंदगी बचाने की है या फिर अपने सामानों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उनको खुद ही उठानी पड़ेगी? जवाब पीएमसीएच प्रबंधन दे तो बेहतर होगा और सहूलियत भी होगी। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने ये तस्वीर पीएमसीएच की, जहां पर आपका मर्ज गायब हो ना हो, पैसे गायब होने की फुल गारंटी अब होती जा रही है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, आप भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, विजय जी हैं, विजय कुमार, जो समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका। विजय जी, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपसे पहले भी कई बार पीएमसीएच की जब भी हमने बात की है, आप आए हैं स्टूडियो में, आपने चर्चा की है, मर्ज की बात हमेशा होती रही है कि दवा नहीं है। आज भी दवा की हम कुछ बात करेंगे, दवा नहीं है, सिरिंज नहीं है, और मर्ज कैसे दूर हो, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मर्ज दूर हो ना हो, पैसा और सामान गायब होने की फुल गारंटी होती जा रही है पीएमसीएच में। विजय जी, वहाँ सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, आज नहीं, पहले भी ऐसा होता था कम, लेकिन इधर चोरी की घटनाएं, चाहे पैसे की चोरी हो, सामान की चोरी हो, बच्चे की चोरी हो, फेरबदल हो, ये अधिकांशतः पीएमसीएच में सुनने को मिलता है। यह तो कुछ लोग बताते हैं, बहुत सा लोग तो जो गांव से आए हुए हैं वह व्यक्त भी नहीं करते हैं कि हमारी चोरी हुई। अगर कहीं जाते भी हैं कि चोरी, तो वह कहते हैं मैं मामला को तहकीकात करूंगा, जबकि ये सब सिर्फ बतौलावाज है। क्या तहकीकात करें, कोई भी रहें, तहकीकात तो वहाँ देखने से पता चलेगा। रात के जैसे गए, सुरक्षा नाम के, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे कई वार्ड हो, भिन्न भिन्न वार्डें हैं, और वहाँ कुछ तो रात में रहते नहीं हैं, जो जैसे मनाते हैं लोग करके चले जाते हैं, वो स्वतंत्र है, ठीक है, राज है वैसे लोगों का। ठीक है, लेकिन विजय जी, यहाँ पर एक सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि आखिर मर्ज दूर करने के लिए आपके पास दवा नहीं है, इस अस्पताल में आपके पास सिरिंज नहीं है, कई ऐसी चीज़ें नहीं है कि कई तरीके का टेस्ट नहीं हो सकता है, एमआरआई नहीं हो सकती है, और उसके बाद जब मरीज इस उम्मीद में आते हैं, पाई इकट्ठा करके पहुंचते हैं अस्पताल में अपने परिजनों का, मरीज के जो परिजन हैं उनका इलाज कराने के लिए, लेकिन उस वक्त अगर उनके साथ इस तरीके का हादसा हो जाता है तो कितना ज़्यादा दुख लगता है। और आप चूंकि लगातार पीएमसीएच में जाते रहते हैं, समाज सेवी भी हैं आप, कुछ वैसे परिजनों से भी आपकी बातचीत होती होगी? परिजनों का तो आज जो पीएमसीएच आते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं पूरे बिहार से, तो जितना पीएमसीएच पर लोगों को विश्वास था, आज के तारीख में जिस तरह से सरकार पर से जनता की विश्वास उठ गई है, उसी तरह पीएमसीएच के इलाज से भी विश्वास उठ गई है। लेकिन मजबूर है, जाए तो कहाँ, उसके पास एक पैसा नहीं। अभी हाल में पेपर देखे होंगे या अखबार टीवी में, वहाँ बुखार का दवा नहीं है, एक एडिशनल सुई नहीं, गॉज नहीं, बैंडेज नहीं, इतना कि बेटाडीन लोशन नहीं है, सुई नहीं है, धागा नहीं है। अब समझ सकते हैं पीएमसीएच, एक जमाना था कि दिल्ली में पूरे एशिया फेम के कहते थे कि पीएमसीएच बहुत भाई अच्छा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। आज के तारीख में जो आते हैं, एक बार दोबारा कान पर हाथ धरते हैं, कहते हैं मैं नहीं जा सकता। दोबारा कैसे आएंगे जब उनके साथ सामान चोरी होने लगे, पैसा चोरी होने लगे, और जैसा आप कह रहे हैं कि बच्चे तक चोरी हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, उनके परिजन दोबारा कैसे आएंगे? पीएमसीएच में ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? मरीज और उनके परिजनों का क्या कहना है, और आखिर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? देखिए पीएमसीएच के अंदर से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लोग इलाज करवाने पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो इलाज करवाने के लिए आए थे और हथुआ वार्ड में एडमिट थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या परेशानी हुई, क्या इलाज के लिए आप आए थे और क्या हुआ आपके साथ? कान का इलाज करवाने आए थे, लड़का को 5200 रुपया निकाल लिया। कहाँ निकाल लिया? यहीं सोए हुए थे बिस्तरा से। क्या हुआ था, घटना बताइए उस दिन। रात में सोए हुए थे, मेरा मोबाइल ले लिया और 3000 रुपये ले लिया शर्ट से। आपने डॉक्टर साहब को बताया? डॉक्टर साहब को बताए थे, कल कंप्लेन भी लेके गए थे वहाँ, तो वहाँ पे बोला 25000 पेशेंट है, किसको किसको रात में हम देखें। एफआईआर आपका लिया?
नहीं। चारों आदमी सब आदमी गए थे ना सर। अच्छा ये बताइए मैडम कि क्या हुआ, कैसे आप इलाज करवाने आई थी, पूरी घटना बताइए क्या हुआ। बच्चा को इलाज करवाने आया था, सोया था, 8,000 का मोबाइल ले लिया रात में, निकाल लिए बैग से, सिरमा में बैग रखा था। तो क्यों, तो थोड़ा सा आप लोगों को आहट नहीं हुई कि कुछ इस तरह की घटना हुई? कुछ नहीं। क्यों? कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये पता चला, पता नहीं क्या, जो रात में चोरी हुई वो रात में सारा दिन जैसे भांग नशा कुछ खाया है, एकदम नींद से पूरा होता है। नींद आज तक भी हमको नींद ऐसे जैसे लगता कब सोए ऐसा। क्या लगता है कि कुछ स्प्रे कर दिया था क्या? क्या किया सर, तो वही हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग यही समझे थे। लड़का या इसका भी फोटो ले लीजिए, अच्छा रहेगा। थाना में गए तो क्या रिस्पांस रहा है? वो कहे कि यहाँ 25,000 पेशेंट भर्ती है, हम कहाँ कहाँ क्या देखें, किसको देखें, और नहीं लिया, हम लोग लौट करके चले आए। देखिए पेशेंट यहाँ इलाज करवाने पहुँच रहे हैं, ये हथुआ वार्ड है, और जाहिर सी बात है जब इनके साथ वारदात होती है ये थाने तक पहुँचते हैं, और थाने पर ये बताया जाता है कि बहुत सारे पेशेंट हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोई अनजान शख्स ऊपर आता है, सारे लोगों के चेहरे पर स्प्रे करता है, उनका सामान ले लेता है और किसी को कोई भनक तक नहीं लगती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, वहां मर्ज आपका ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन जैसा आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट थी कि पैसे और सामान आपके गायब हो सकते हैं, इसकी फुल गारंटी है। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ पटना से जुड़ गई हैं। स्वागत है, बताइए क्या कहेंगी आप? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी सुन रहे हैं, बोलिए आप। तो लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। एक और दर्शक अखिलेश इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है अखिलेश जी। बोल रहे हैं? जी जी बोलिए अखिलेश जी। अखिलेश जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। तो लगता है कि उनसे भी संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है। विजय जी, जो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो उन लोगों का कहना है, आप हमेशा पीएमसीएच में जाते रहते हैं, वहां पर आप सेवा भी अपनी देते हैं, ये माने हम कि प्रशासन को कुछ पता नहीं है? क्योंकि एसएन सिन्हा साहब प्रिंसिपल जो है पीएमसीएच से, उनसे जब बात की आशुतोष चंद्रा ने, तो वो बड़े चौंक कर उन्होंने कहा कि ऐसी बात, ऐसा तो हमें पता भी नहीं है। एक तो पहला नंबर इनकी जिम्मेदारी वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको बनती है। जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको तो कॉलेज से मतलब रहता है, अस्पताल से मतलब। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब से लखिंदर प्रसाद जी आए हैं, बेचारे बीमार हैं, कैंसर से ग्रसित हैं, सरकार क्या समझ रही है पता नहीं, खुद वह बीमार हैं, अस्पताल को वो क्या ठीक करेंगे। कई बार लोगों ने लिख के दिया, कहा, सुना, लेकिन वो तो कुछ सुन नहीं रहे हैं। अब सवाल है कि ये तो औचक निरीक्षण भी नहीं करते हैं, राउंड भी नहीं लगाते हैं, इससे वहाँ काफ़ी कुव्यवस्था है। जहाँ तक ये पटने का नहीं, पूरे स्वास्थ्य महकमे का यह इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है मरीजों के साथ। कहाँ मानवाधिकार आयोग है? अत्याचार, भ्रष्टाचार ने या अत्याचार हो रहा है मरीजों के साथ। और ये अस्पताल खुद मानो बीमार हो चुका है, दूसरों की क्या देखेगा, सेवा करेगा और ठीक करेगा। एक दर्शक आरा से चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है चंदन जी। चंदन जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और आपको यह भी बताएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह लाख दावे करते हैं सिस्टम को लेकर, अस्पताल को लेकर, पीएमसीएच को लेकर, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लाख दावे कर ले, लेकिन सिस्टम के आगे सरकारी अस्पताल मानो घुटने ही टेक देते हैं। पटना के सरकारी अस्पतालों में दवा की किल्लत है, मरीज बाजार से दवा खरीदने को मजबूर हैं, यहां तक कि सिरिंज और स्प्रिट की व्यवस्था भी मरीजों को ही करनी पड़ रही है। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि सूबे में दवा की कहीं कोई किल्लत नहीं है। सवाल ये उठते हैं कि झूठ आखिर कौन बोल रहा है, मरीज या फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पीएमसीएच जो हो, चाहे हमारे इलाके में सासाराम का सदर अस्पताल हो, कहीं कोई दवा की कमी नहीं है। हाँ, चिकित्सा की हमारे यहाँ कमी है,
तो हम तो करने जा रहा हूँ 12,000 शिक्षकों इनकी डॉक्टरों की नियुक्ति, नर्सों की नियुक्ति करने जा रहा हूँ, पैरा स्टाफ की भी नियुक्ति करने जा रहा हूँ। कहीं दिक्कत नहीं है। अब उन लोग का है कि मैंने पेट में दर्द हो गया है कि गठबंधन बन रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के दावों को आपने सुना। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली मुफ्त दवाओं की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के दावों को परखने के लिए हमने बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच को चुना। लेकिन पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के परिजनों ने जो कुछ कहा, उससे स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। दवा मिलती है क्या यहाँ पर? जी नहीं, A to Z दवाई खरीद के लाना पड़ता है। लेकिन दवा तो मुफ्त देने की व्यवस्था है। अब ये सर तो हमें पता नहीं है। कहाँ से दवा आप मंगवाए? बाहर से लाते हैं सर, रोड पर से। नहीं, एक सुई लगती है, एक सुई सुबह और शाम। तो दवा कहाँ से लाते हैं? बाहर से लाते हैं। दरअसल पीएमसीएच में 417 मुफ्त दवाओं की व्यवस्था मरीजों के लिए की गई है, लेकिन वर्तमान में केवल 10 दवाएं ही अस्पताल की तरफ से दी जा रही हैं। पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इन बातों को स्वीकार तो करते हैं, साथ ही आश्वासन की घुट्टी भी पिला रहे हैं। देखिए, दवाओं की कुछ कमी है, ये फैक्ट है, लेकिन उसमें एक्चुअली परचेज करने का जो सुपरिटेंडेंट को जो पावर है वो है 1 लाख से नीचे का। 1 लाख से ज़्यादा की जो दवाइयाँ खरीदाती हैं वो टेंडर होता है BMSICL से, और वहाँ से टेंडर के अप्रूव्ड जिस कंपनी का होता है उसके बाद वो दवाइयाँ सप्लाई का ऑर्डर मिलता है। इसमें कुछ प्रक्रिया में कमी हुई है जिसके कारण कमी सब जगह दवाइयों का हुआ है, लेकिन उसके लिए सरकार प्रयासरत है और तुरंत माने बहुत जल्द ही सारी दवाइयाँ अवेलेबल हो जाएंगी। पूरे बिहार में सालाना 125 करोड़ की दवा खरीद की जरूरत होती है। 2014 में राज्य के सरकारी अस्पतालों में 3 करोड़ 27 लाख मरीजों ने इलाज कराया था। इतनी ही संख्या में इस बार भी मरीजों के इलाज करवाने की संभावना है, लेकिन दवा घोटाला उजागर होने के बाद निगरानी की जद में आए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से दवा आपूर्ति में हो रही देरी विभाग और मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया, यानी दवा भी नहीं, ऊपर से सामान भी आपका चोरी हो सकता है। विजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो समाजसेवी हैं, पीएमसीएच में अपनी सेवा अक्सर देते रहते हैं। विजय जी, इससे आपसे बेहतर तो शायद कोई नहीं जानता होगा कि वहां पर दवा है या नहीं है। 417 दवा का आदेश आता है बिहार सरकार से, लेकिन सिर्फ 10 दवा उपलब्ध है। सिरिंज और इंजेक्शन तक वहां पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपने वो बयान भी सुन लिया रामधनी सिंह साहब का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, जो कह रहे हैं कि कहीं कोई किल्लत नहीं। झूठ कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मरीज बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है, या फिर रामधनी सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, इससे तो झूठ सच का दुकानदारी लोग करते हैं, सरकार है, ठीक है। वस्तु स्थिति को पता लगाने के लिए सरकार, अगर टीवी में देख रहे होंगे, कोई भी हेल्थ मिनिस्टर हो या जो प्रधान सचिव हों, इनका सिर्फ काम है कि मरीज के यहाँ जाएं और परिजनों से पूछें तो सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एंटी रेबीज कुत्ता का दवा जो होता सुई आज 3 महीना से नहीं है। चादर एक भी बेड पर नहीं है, इमरजेंसी छोड़ के 2-4 पर, बाकी कोई वार्ड में चादर नहीं है। इवन ट्रॉली, जो ट्रॉली होता है, ट्रॉली इनके पास नहीं है। पूरे अस्पताल में 10 से 12 गो ट्रॉली है। अब समझ सकते हैं जो बुनियादी सुविधा की बात। और ये लोग बोलते हैं, हमें शर्म आती है कि मरीज और मरीज के परिजन इतना कोरा झूठ नहीं बोल सकते हैं जितना सरकारी पदाधिकारी झूठ बोलते हैं। इन लोगों को काम है डार्क में रख के, और कितना मरीज के साथ अत्याचार और जुर्म इन लोगों पर भगवान का कहर, भगवान को डार्क में रख रहे हैं। वो मरीज को डार्क में रख रहे हैं, सरकार को डार्क में रख रहे हैं, सरकार को डार्क में, पब्लिक को डार्क में। इन लोगों को तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है ना, लेकिन ईश्वर का मार, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, इन लोगों पर ईश्वर की लाठी लगेगी। आप एक समाज सेवक के रूप में, क्या आपने जब ये इन तस्वीरों को जब आप देखते हैं, जब आप कई बार आपके बारे में ये भी हमने सुना है कि आप खुद जब मरीज के पास दवा नहीं रहती है, अस्पताल में दवा नहीं रहती है, तो कुछ मरीजों की दवा आप भी बाहर से ला कर दे देते हैं। ठीक है, उसके लिए सैल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं आपको। लेकिन क्या आपने ये आवाज वहां तक पहुंचाने की कोशिश की कभी कि आखिर ये स्थिति क्यों है, क्यों नहीं सुधरती है, क्यों नहीं बदलती है? मुख्यमंत्री जी के यहाँ 8 से 9 बार जनता दरबार में गए दवा के लिए, 8 से 10 बार अनशन किए 6-6 दिन,
जिसका कि गवाह है, सारे लोग लिख के दिए कि मैं एक सप्ताह में विजय जी एक बार कहीं 4 ट्रक दवाई क्या ला दिए, तो 4 ट्रक दवा में IV फ्लूइड कुल पानी वाला था। आज के तारीख में वहाँ हम क्या बोलेंगे ना बोलेंगे, मरीज बता रहा है कि एक सुई तक नहीं है, एक बुखार का दवा जो कहते हैं, एक ब्लेड जिसका 8 आना 1 रुपया दाम होगा, वो नहीं है, किटकैट नहीं है, सुई धागा नहीं है, क्या बोलेंगे, गॉज नहीं, बैंडेज नहीं, स्प्रिट नहीं, कुछ तो है ही नहीं इनके पास। अधीक्षक, महासचिव या फिर प्रिंसिपल, कहाँ यहाँ तक कोई आपने किसी अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई या उनके नजर में रहते हुए ये सब कुछ हो रहा है? ये सब तो बहुत नीचे हैं बेचारे, लाचार व्यक्ति हैं। इनसे ऊपर जो बड़े पदाधिकारी हैं, प्रधान सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री जी, सबों के यहाँ मेरे पास प्रूफ है, कागज इतना तक कि प्रधानमंत्री तक को मैंने दिया, कहाँ नहीं, एक हर जगह दिया। लेकिन अब हम लोग लगता है थक हार तो नहीं गए हैं। कल रोज 2 रोज के अंदर हम जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। या सरकार न्यायालय से चलती है, न कि सरकार से चल रही है। इसलिए अब हम न्यायालय पर भरोसा है और रोज 2 रोज में हम जनहित याचिका दायर कर रहे हैं और जो कोर्ट कहेंगे कोर्ट के अनुसार अब चलेंगे। विजय जी, दवा नहीं रहती है, आपने कहा सिरिंज नहीं रहती है, कोई ऐसे बेसिक चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं है, और जो मरीज आते हैं दूर दूर से, बिहार के कोने कोने से वहां पर आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनका मर्ज दूर होगा, क्या होता है उनके साथ, क्या करते हैं वो फिर? उनकी तो इतनी व्यवस्था और इतनी लाचारी कि उनकी बुद्धि जो है ना हेरा जाता है। एक तो पैसे का अभाव, दूर दराज से ज्ञान के भी कमी रहता है, बेचारा दलाल वहां आते हैं, उनको दवा ला जान, कहाँ से वो घर खेत बेच के किस तरह से यहाँ आते हैं और यहाँ किस तरह से प्रताड़ित होते हैं, वो ईश्वर ही जानेगा। न डॉक्टर जानेंगे, न मैं जानूंगा, न प्रिंसिपल, न सुपरिटेंडेंट, सिर्फ भगवान जानेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर के तरफ से इन लोगों को जरूर दंड मिलेगा। और मानवाधिकार आयोग का जहां तक सवाल है वो भी सुन रहे होंगे, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कुछ संज्ञान लें और वैसे पूरे बिहार में कार्रवाई करें। कहीं भी अस्पताल में दवा नहीं है, सिर्फ ही बिल्कुल कार्रवाई करें। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री साहब का बयान है वो सुनकर तो हम भी दंग रह जाते हैं और इसीलिए सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर झूठा कौन है, हम है, ये तस्वीर झूठ बोल रही है, विजय जी झूठ बोल रहे हैं या फिर रामधनी सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं, ये तय करना आपका काम है, क्योंकि तस्वीरें कुछ ना कुछ तो जरूर जाहिर कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आप आए, आपने चर्चा की, और आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। साथ ही साथ आपको ये भी हम कह दें कि निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर इस सूबे की हम देख रहे हैं, इस अस्पताल की देख रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बीमार PMCH खुद स्वस्थ हो ताकि मर्ज को खत्म कर सके मरीजों के। दीजिए इजाजत, नमस्कार।